हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टी पर। साथियों, हमारी 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक चल रही थी जो रीट मेंस और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली। साथियों, 4 चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। 5वां चैप्टर साथियों इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो साथियों, हमने जो है यहाँ पर MCQs की क्लास भी चालू कर रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन की साथियों प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन हमने करवाए हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये क्लास अच्छी लगे तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, यहाँ पर देखिए साथियों, सबसे पहले विंडोज से यहाँ पर स्टार्ट करने वाले की विंडोज साथियों क्या होती है। देखिए, आजकल के कंप्यूटर्स में चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप या विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हो रहा है। इनमें विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8 एवं विंडोज 8.1 जो है वो प्रमुख है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम का निर्माण अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया। तो साथियों, जितने भी विंडोज साथियों जो भारत में वर्तमान में प्रचलित है, कौन सी है, XP हो गया, विंडोज 7 होगी, विंडो 8, विंडो 8.1 हो गई, और इनका निर्माण साथियों अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा जो है साथियों किया गया है। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर व कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच कार्य करता है तथा यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को समझकर हार्डवेयर उपकरणों का सही संचालन करता है। आगे देखिए साथियों, विंडोज के गुणधर्म कौन कौन से, उसके बारे में चर्चा हम करते हैं। देखिए, विंडोज के गुणधर्म, पहला है GUI। कौन साथियों, GUI आधारित होता है। देखिए क्या होता है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI, यानी कि इसकी साथियों फुल फॉर्म है, वो आपको याद करनी है। एग्जाम में यहाँ से साथियों डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। GUI की फुल फॉर्म होती है, वो होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित होते हैं। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता को कमांड याद करने की आवश्यकता नहीं होती, उसे जो भी कार्य करवाना है उसे उस कार्य से संबंधित आइकन पर माउस पॉइंटर ले जाकर क्लिक करना होता है। इस प्रकार कंप्यूटर पर कार्य करना बहुत आसान हो गया है। तो साथियों, ये जो यूनिट नंबर हम पढ़ रहे हैं साथियों, ये काफ़ी बड़ी यूनिट है और यहाँ से साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे नंबर की साथियों बात करेंगे प्लग एंड प्ले क्या होता है, उसके बारे में देखिए। साथियों, आपको नाम ही केवल याद करने हैं, प्लग एंड प्ले। देखिए, कंप्यूटर से जुड़ने वाले अधिकांश डिवाइसेज प्लग एंड प्ले पर आधारित होती है। इसका मतलब कि डिवाइस को निर्धारित पोर्ट पर जोड़ने से ही डिवाइस क्रियाशील हो जाती है। अधिकांश डिवाइसों को क्रियाशील करने के लिए आवश्यक डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में समाहित होते हैं। तीसरे नंबर की बात करें हार्डवेयर सपोर्ट। साथियों, ये तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मार्केट में उपलब्ध अधिकांश डिवाइस हो जैसे प्रिंटर, पेन ड्राइव, स्कैनर, डिजिटल कैमरे, कार्ड रीडर इत्यादि को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा ही सपोर्ट करते हैं। अलग से कोई ड्राइवर या प्रोग्राम डालने की आवश्यकता नहीं होती। चौथे नंबर की बात करें मल्टीटास्किंग क्या होता है। देखिए, मल्टी का मतलब एक बार में एक से अधिक। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें हम एक साथ एक ही समय में एक या अधिक एप्लीकेशन प्रोग्राम साथियों खोल कर उनका यूज जो है वो कर सकते हैं। आगे साथियों यहाँ पर देखिए यूजर फ्रेंडली के बारे में पढ़ते हैं। 5 नंबर का है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली होते हैं, अर्थात प्रत्येक आइकन के टाइटल व पिक्चर को समझना व उपयोग में लेना उपयोगकर्ता के लिए बहुत आसान होता है। जैसे फोल्ड बनाना, डिलीट करना, रीस्टोर करना, कॉपी पेस्ट करना बहुत ही आसान साथियों ये होता है। और ये देखिए साथियों, माउस के बारे में हमने पढ़ लिया था, ये इनपुट डिवाइस है। फिर भी आगे देखते देखिए माउस क्या होता है। माउस एक इनपुट युक्ति है जिसे चिन्ह करने की युक्ति भी कहा जाता है, यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस साथियों ये होने वाली है या होती है। देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि माउस का उपयोग यहाँ पर देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वातावरण में किया जाता है, अर्थात इसे CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस में उपयोग में लाया जाता है। तो साथियों, इतनी ही हमें माउस की जानकारी लेनी है। माउस के बारे में इतना ही हमें पढ़ना है, ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। तो माउस का उपयोग साथियों हमने देख लिया है किस तरीके से होता है। अब देखिए शॉर्टकट बनाना क्या होता है साथियों, शॉर्टकट किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेते हैं। देखिए, शॉर्टकट एक क्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम को आसानी से तथा बारंबार फ्रेक्वेंटली उपयोग में ला सकते हैं। शॉर्टकट के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट, फोल्डर या डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, मॉडेम, फैक्स इत्यादि को उपयोग में ला सकते हैं। शॉर्टकट बनाने के लिए निम्न क्रियाविधि उपयोग में लाते हैं। माउस को संबंधित ऑब्जेक्ट पर लाकर जिसका कि शॉर्टकट बनता है उसका दायां बटन दबाते हैं। इस क्रिया के उपरांत एक मेन्यू स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है और शॉर्टकट मेन्यू कहा जाता है। इस मेन्यू में एक विकल्प क्रिएट शॉर्टकट पाया जाता है जिस पर क्लिक करके संबंधित ऑब्जेक्ट का एक शॉर्टकट बना सकते हैं। तो साथियों, ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है ये फाइल खुलती है और यहाँ पर शॉर्टकट हमें बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और माउस के दोनों दाएँ बटन का उपयोग साधारणतः जो है यहाँ पर शॉर्टकट मेन्यू बनाने हेतु ही किया जाता है।
उसके बाद साथियों आगे हम यहाँ पर बात करें माई कंप्यूटर क्या होता है। देखिए माई कंप्यूटर साथियों आपने कंप्यूटर चलाया होगा, माई कंप्यूटर में होता है CDE इस तरीके से। तो माई कंप्यूटर देखिए ये है एक आइकन होता है, इसकी सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में क्या है, अर्थात संबंधित कंप्यूटर की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्रियाविधि हमें दो प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं, एक तो स्टार्ट मेन्यू तथा डेस्कटॉप पर उपस्थित माई कंप्यूटर आइकन द्वारा साथियों हम इसको देख सकते हैं। देखिए साथियों सर्वप्रथम माई कंप्यूटर विकल्प को उपरोक्त किसी एक विधि द्वारा उपयोग में लाकर माउस की सहायता से विंडोज को ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी फाइल है उस पर हम क्लिक करके माउस की सहायता से उसको जो है हम खोल सकते हैं। ये साथियों आपने कंप्यूटर के माध्यम से देखा होगा। इतनी चीज़ें यहाँ पर हमें आपको याद करनी है, एग्जाम की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे देखिए साथियों रिसाइकिल की बिन क्या होता है। रिसाइकिल बिन क्या होता है। रिसाइकिल बिन कंप्यूटर वह स्थान है जहाँ पर उपयोग में नहीं आने वाली फाइल्स रखी जाती है। यानी कि साथियों जो भी चीज़ें हम डिलीट करते हैं वो सबसे पहले रिसाइकिल बिन में चली जाती है, उसके बाद रिसाइकिल बिन से हम साथियों उसको डिलीट करते हैं तो वो कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट हो जाती है। तो साथियों रिसाइकिल बिन के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है क्या होता है। देखिए डेस्कटॉप पर एक टोकन नुमा संरचना द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम गलती से किसी उपयोग में आने वाली फाइल को डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकिल बिन से उस फाइल को जो फाइल है उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। साथियों कभी कभी गलती से जो है हमसे कोई फाइल डिलीट हो जाती है, कोई गाना होता है वो डिलीट हो जाता है, तो साथियों उसको हम वापस ला सकते हैं किसके द्वारा, रिसाइकिल बिन में वो सेव हो जाता है, उसके द्वारा हम वापस ला सकते हैं। तो रिसाइकिल बिन नाम साथियों इंपॉर्टेंट है, उसको हमें क्या करना है, इसको याद करना है। देखिए किसी फाइल को रिसाइकिल बिन से वापस प्राप्त करने की क्रिया जो होती है रीस्टोर कहलाती है। ये चीज़ें साथियों आपने देखी होगी। अब देखिए साथियों फाइल को वापस किस तरीके से प्राप्त करते हैं। देखिए रिसाइकिल बिन के आइकन पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से साथियों ये आपने किया होगा और इतनी साथियों इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं तो आपको यहाँ पर देखनी नहीं है। क्योंकि रिसाइकिल बिन को आपको याद रखना कि कोई भी डिलीट की हुई फाइल होती है वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है, उसको हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद साथियों आगे टास्क बार के बारे में देखते हैं। टास्क बार क्या होता है कि ये है बार अर्थात लाइन जो कि स्क्रीन के निचले भाग में, यानी कि साथियों ये कंप्यूटर होता है और ये नीचे वाला साथियों ये पट्टी आपको दिखाई देती होगी। यहाँ पर साथियों जो पट्टी बनी होती है उसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं साथियों, इसको जो है हम टास्क बार बोलते हैं। आगे देखिए साथियों ये देखिए इस बार में ही स्टार्ट बटन साथियों कंप्यूटर को जो स्टार्ट बटन होता है साथियों वो भी इसी में होता है। टास्क बार की सहायता से हमें तत्काल उपयोग में लाने वाले प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद साथियों इसी में जो होता है क्या होता है, एक तो स्टार्ट मेन्यू होता है और मेनू सिलेक्शन साथियों इसी में होता है। तो यहाँ पर साथियों आप ये देख सकते हैं, ये देखिए साथियों ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है इसी की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए लॉग ऑफ हो गया, ये स्टार्ट हो गया, इस तरीके से साथियों इसी पर जो है लिखा हुआ होता है। अब देखिए साथियों आगे चर्चा करते हैं विंडोज एक्सपी क्या होती है। वातावरण उपरोक्त कार्य के साथ साथ कंट्रोल पैनल को कस्टमाइज करना, सहायता प्राप्त करना तथा इंटरनेट से संबंधित विकल्प को उपयोग में लाना, इस तरीके का साथियों इसका यूज होता है। अब साथियों आगे चलते हैं। साथियों वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें साथियों आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है उस पर ही हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि साथियों इसलिए तो हम बुक पढ़ा ताकि आपको पूरी बुक ना पढ़नी पड़े और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम आपको लगातार करवाते रहे। इसलिए साथियों आपको जो है ये बुक पढ़ा रहे तो ताकि साथियों आपको जो है पूरी यहाँ पर जो है किताब नहीं पढ़नी पड़े। तो आगे देखिए साथियों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है उसको देखते हैं साथियों। फाइल और फोल्डर का निर्माण करना, इस तरीके से साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बार ये साथियों ये जरूर देखते हैं कि फाइल फोल्डर का निर्माण कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए आप अपने कंप्यूटर पर फाइल तथा फोल्डर का निर्माण कर सकते हैं और आपने साथियों किसी ने अगर कंप्यूटर चलाया हो तो किया होगा साथियों, आपने आर्किसेल कोर्स किया हो तो देखिए टास्क पेन के द्वारा डेस्कटॉप पर माउस के दाएं बटन द्वारा भी साथियों हम जो है यहाँ पर फोल्डर का निर्माण कर सकते हैं। किस तरीके से करें देखिए, हम ऊपर दोनों वीडियो के द्वारा फोल्डर के अंदर अनेक फोल्डर बना सकते हैं और फाइल या फोल्डर बनाने के लिए निम्न पदों का साथियों उपयोग में लेते हैं। ये साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। विंडोज़ को खोलना या बंद करना भी साथियों, यहाँ भी साथियों इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए नहीं होने वाली है। अब देखिए साथियों यहाँ पर देखिए किसी विंडो को मिनिमाइज़ करना, रीस्टोर मैक्सिमाइज़ करना, ये देखिए साथियों ये भी साथियों किस तरीके से होता है। देखिए मिनिमाइज़ क्या होता है, यदि हम किसी विंडो को मिनिमाइज़ करना, किसी विंडो को हमें मिनिमाइज़ करना है तो हम इस विंडो की टाइटल बार यानी कि जो साथियों ऊपर होता है कंप्यूटर से, ये कंप्यूटर तो या ऊपर जो होता है साथियों वो टाइटल बार होता है, नीचे होता है वो टास्क बार होता है। ठीक है साथियों आगे देखिए
हम इस विंडो की टाइटल बार पर बने हुए एक इस तरीके से साथियों यहाँ पर माइनस का निशान होता है, संबंधित निशान पर उस माउस से क्लिक करेंगे। ऐसा करने के उपरांत विंडोज़ मिनिमाइज हो जाएगा। अगर जैसे रिस्टोर कैसे होता है, मिनिमाइज विंडो को अपनी सामान्य स्थिति में लाने के लिए टाइटल बार पर ऊपर की तरफ 3 बटनों में एक बीच का बटन, इसे दबाने पर टास्क बार पर दिखाई देने वाले फाइल है वो साथियों वापस से सामान्य स्थिति में आ जाएगी। इतनी साथियों याद रखनी है। अब देखिए साथियों मैक्सिमाइज क्या होता है। यदि कोई विंडो मिनिमाइज था रिस्टोर की हुई है तो उसको डेस्कटॉप पर संपूर्ण रूप से उपलब्ध कराने के लिए विंडो के टाइटल बार पर माउस को मैक्सिमाइज बटन को जो है यहाँ पर द्वारा क्लिक करके रिस्टोर बटन पर क्लिक करके विंडोज संपूर्ण डेस्कटॉप पर उपलब्ध हो जाएगी। ये देखिए साथियों इस तरीके से साथियों यहाँ पर ये होती है, देखिए ये मिनिमाइज हो गया, ये जो है मैक्सिमाइज हो गया। इस तरीके से साथियों आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पर विंडो के सामान्य घटक कौन कौन से हैं। विंडो के सामान्य घटक मुख्यतः कौन कौन से निम्न होते हैं। देखिए कौन से, एक तो डेस्कटॉप हो गया, एक फ्रेम हो गया, टाइटल बार हो गया, मेन्यू बार हो गया, टास्क बार हो गया और स्क्रॉल बार हो गया। इन सभी के बारे में साथियों हम विस्तार से यहाँ पर जानने वाले हैं, क्योंकि साथियों यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें साथियों हम बता रहे हैं उनको ही केवल आपको नोट करना है और पूरी बुक साथियों आपको पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। हम आपको बुक पढ़ा रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट मैटर है आपके एग्जाम की दृष्टि से वो साथियों हम आपको लगातार यहाँ पर करवा रहे हैं और साथ में बता रहे। तो कौन कौन से घटक आप देख लेंगे। सबसे पहले डेस्कटॉप के बारे में बात करने वाले। देखिए कंप्यूटर को स्टार्ट करने के पश्चात मॉनिटर पर उपलब्ध टास्क बार तथा कुछ आइकन दिखाई देते हैं। ऐसी स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। जो भी साथियों कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो सामने दिखता है, वही क्या है, डेस्कटॉप होता है। ये देखिए साथियों जैसे कंप्यूटर खोलते हैं इस तरीके का साथियों आपको कुछ नज़ारा दिखाई देता होगा, इसी को डेस्कटॉप साथियों यहाँ पर बोला जाता है। और आगे देखिए साथियों यहाँ पर अब मेन्यू बार के बाद देखिए मेन्यू बार क्या होता है। देखिए मेन्यू बार लगभग प्रत्येक विंडोज़ में टॉप के पास मेन्यू बार होता है जिस पर विंडोज़ से संबंधित सभी विकल्प दर्शाए गए होते हैं। मेन्यू के विकल्प पर क्लिक करने पर उस विकल्प में दिए गए अन्य विकल्प भी प्रकट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप माई कंप्यूटर विंडो से व्यू जो है यहाँ पर मेन्यू देख सकते हैं। तो मेन्यू बार भी साथियों यहाँ पर लगभग दिया हुआ होता है। आप देख सकते हो स्क्रॉल बार क्या होता है। देखिए यदि विंडो इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें सभी जानकारी इकट्ठी दिखाई जा सके तो स्वतः ही स्क्रॉल बार जो है प्रदर्शित हो जाता है। इसकी सहायता से हम उन सभी फाइलों या फोल्डरों को देख सकते हैं जो स्क्रीन पर उस वक्त नहीं दिख रहे होता, स्क्रीन के ऊपर नीचे होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इसका यूज जो होता है। देखिए फाइल फोल्डर बनाना हमने सीख लिया। फ्रेम क्या होती है ये कोई साथियों यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए टाइटल बार क्या होता है। देखिए साथियों टाइटल बार है वो क्या होता है। सामान्यतः सभी प्रकार विंडोज़ पर सबसे ऊपर की तरफ एक पट्टी दिखाई देती है, ये साथ देख सकते टाइटल बार होता है। मिनिमाइज मैक्सिमाइज का यहाँ पर साथियों बटन होता है, यहाँ पर फाइल होती है, यहाँ पर एडिट होता है, व्यूज़ होता है, इंसर्ट होता है। इस तरीके से साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं यही टाइटल बार होता है। और अब साथ देखिए विंडोज़ एक्सेसरीज कौन से होती है उसके बारे में देखने वाले कि विंडोज़ एक्सेसरीज है वो कौन सी होती है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में साथियों अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट साथियों वो क्या होता है उसके बारे में देखिए। कंप्यूटर पर हाथ जमाने के लिए आप पेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। इससे आप विभिन्न टूल्स की सहायता से अपनी एक नई कलाकृति बना सकते हैं। और अब देखिए साथियों ये होता है पेंट वाला डायग्राम। देखिए यहाँ पर साथियों रबड़ हो गया, पेंसिल हो गया, अलग अलग कलर हो गया, ये आकृति देख सकते हैं। इस तरीके से साथियों हम यहाँ पर जो है किसी भी चित्र का निर्माण कर सकते हैं। पेंटिंग टूल्स का इस्तेमाल करना, जैसे साथियों ब्रश टूल होता है पहले, ये प्राथमिक पेंटिंग टूल है जो कि एक पेंट ब्रश पेन या मार्कर के रूप में कार्य करता है। इसका इस्तेमाल फ्री हैंड चित्रकारी के लिए किया जाता है। तो साथियों जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वही हम आपको लगातार बता रहे हैं। और साथियों ये जो पूरी किताब पूरी होने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में साथियों ये बुक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। वहाँ से साथियों आप इस बुक को आराम से देख भी सकोगे। तो साथियों इस पे जो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ब्रश टूल होता है, एक इरेजर टूल होता है, एक पेंसिल टूल होता है और एक होता है एयर ब्रश टूल होता है, एक लाइन टूल होता है। ये चीज़ें साथियों इस पर दिखाई देती है। आगे देखिए द कर्व टूल हो गया, द बॉक्स टूल हो गया, द राउंडेड बॉक्स टूल हो गया। इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो हम देखते हैं। टेक्स्ट टूल भी इस पर लिखा होता है। अब साथियों क्लिप बोर्ड क्या होता है, क्लिप बोर्ड के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्लिप बोर्ड है वो क्या होता है। देखिए जब हम किसी टेक्स्ट को कट कॉपी और पेस्ट करते हैं तो किसी प्रोग्राम या ग्राफिक्स इमेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट कॉपी करने के लिए जो तकनीक उपयोग में लाते हैं, इस क्रिया में असामान्य टेम्परेरी विंडोज़ का भाग उपलब्ध होता है जो कि कट कॉपी किए गए तथा आइटम तथा ऑब्जेक्ट को रखती है। क्लिप बोर्ड
कहलाती है। ये साथियों आपको यहाँ पर देखना है। आप देखिए साथियों नोट पैड क्या होता है। नोट पैड में साथियों हम कोई भी चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं, हिसाब किताब लिख सकते हैं, या अपने को जरूरी चीज़ें हैं, सामान है वो साथियों जो है हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है, क्या पढ़ना है, टाइम टेबल बना सकते हैं। इस तरीके से नोट पैड में हमें यूज कर सकते हैं। मोबाइल में साथियों आजकल ये नोट पैड होता है। देखिए नोट पैड को स्टार्ट करना, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इस तरीके से साथियों ये स्टार्ट करना सभी को आता होगा। और आगे देखिए नोट पैड क्या है। नोट पैड एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें सरल बनाने जैसे NTML या SQL तथा विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए टेक्स्ट एडिटर प्रदान करता है। अर्थात नोट पैड एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर है, यानी साथियों इसमें कुछ लिख सकते हैं और हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। इस तरीके से साथियों यहाँ पर होता है। और फाइल मेन्यू में फाइल से सभी कार्य किए जाते हैं, जैसे कि न्यू ओपन, न्यू सेव इत्यादि साथियों यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए साथियों यहाँ पर। और आगे देखिए वर्ड पैड क्या होता है साथियों। वर्ड पैड भी इस तरीके से होता है। वर्ड पैड देखिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका मूलभूत कार्य डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें वे सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है जो किसी डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए आवश्यक होती है। साथियों वर्ड पैड में हम जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल साथियों यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं डॉक्यूमेंट फाइल का। और आगे देखिए साथियों अब यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से खुलता है नोट पैड। और आगे देखिए साथियों यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए ये नोट पैड, वर्ड पैड, नोट पैड जो भी है यहाँ पर चीज़ें हम यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह जो भी है, क्वेश्चन वगैरह लिख सकते हैं साथियों। और आगे देखिए फॉर्मेटिंग बार क्या होता है। देखिए फॉर्मेटिंग बार के द्वारा फॉर्मेटिंग आरूपण का कार्य आसानी से कराया जा सकता है, जैसे फ़ॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि इसके द्वारा साथियों किया जाता है। कैलकुलेटर का साथियों यूज़ आपने सब देखा होगा। कैलकुलेटर का यूज़ साथियों हम हिसाब किताब करने के लिए करते हैं। और आगे देखिए साथियों यहाँ पर देखिए इस तरीके से साथियों आप ये एक तरीके से डायग्राम देख सकते हैं साथियों कैलकुलेटर का। इस तरीके से कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर सबने देखा होगा। अब देखिए शट डाउन क्या होता है। देखिए शट डाउन क्या होता है। स्टार्ट मेन्यू में सबसे नीचे का विकल्प होता है साथियों। स्टार्ट मेन्यू जो हम दबाते हैं बटन जो है ओपन करते हैं, तो साथियों शट डाउन का जो होता है मेन्यू होता है वो सबसे नीचे का विकल्प होता है, जिसको चुनने पर निम्न डिजिटल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। शट डाउन पर क्लिक करके विंडो को बंद किया जा सकता है। रीस्टार्ट विकल्प पर क्लिक करके विंडोज़ को पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। और ये साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब साथियों इस जो चैप्टर के महत्वपूर्ण साथियों जो बिंदु है वो कौन कौन सी देखिए। एक तो विंडोज़ हमने देखा, कौन कौन सा विंडोज़ साथियों देखिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग प्रणाली को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संपूर्ण विंडोज़ इंटरफेस को पुनः डिजाइन कर विंडोज़ XP तैयार किया जाता है। विंडोज़ XP संस्करण को पुराने संस्करणों से ज़्यादा रंगदार तथा प्रयोगकर्ता को आसानी से प्रोग्राम तथा डाटा प्रयोग में लेने की सुविधा प्रदान करता है। ये साथियों विंडोज़ यहाँ पर हो गई है। अब साथियों आगे देखिए आगे क्या क्या चीज़ें शॉर्ट बनाना। माई कंप्यूटर साथियों हमने देख लिया है। टास्क बार हमने देख लिया। टास्क बार क्या होता है देखिए फिर से देखिए, ये है बार अर्थात लाइन जो कि स्क्रीन के नीचे भाग में पाई जाती है। इस बार में ही स्टार्ट बटन होता है। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्ट बटन है वो कहाँ स्थित होता है। देखिए टास्क बार होता है वो नीचे की स्क्रीन पर दिखाई देता है, नीचे लाइन, उसमें साथियों स्टार्ट बटन भी होता है। और इस तरह के साथियों यहाँ पर विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में हम देख लिया। डेस्कटॉप साथियों हमने देख लिया डेस्कटॉप क्या होता है। नोटपैड के बारे में साथियों हमने देख लिया। तो इस तरीके साथियों हमारा जो ये चैप्टर साथियों वो कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने बता दी है, ज़्यादा कुछ इसमें बातें नहीं थी, बस एक दो चीज़ें हैं साथियों वो याद करने वाली है। वो आपने शॉर्ट नोट साथियों वीडियो को देखकर आपको बना लेने हैं साथियों। शॉर्ट नोट जरूरी होते साथियों, क्योंकि ये काफ़ी लंबी चौड़ी बुक है और साथियों ये आपको शायद पढ़ने में भी परेशानी हो सकती है कि इतनी बड़ी बुक कौन पढ़े। तो इसलिए साथियों हम आपको ये बुक जो है करवा रहे हैं ताकि आसानी से आप शॉर्ट नोट है वो तैयार कर सके। तो साथियों जो भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको नोट कर लेनी है। और हमारी MCQ की सीरीज भी चल रही है, उसको भी साथ साथ देखते रहिए साथियों। और अगर वीडियो साथियों ये क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।